हेलो एवरीवन। तो आज से हम हमारी जो अकाउंटिंग की क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में है। तो अकाउंटिंग का हम पूरा सिलेबस लगभग 17 से 18 लेक्चर करेंगे, जिसमें हो सकता है मैं कुछ एक दो चैप्टर को एक साथ मर्ज करके करवा दूँ, इससे कम हो जाए लेक्चर। लेकिन हम लगभग 17 से 18 क्लास करने वाले हैं, अगर पूरा एक एक क्लास एक एक चैप्टर की करें तो। और इसमें हम हमारा पूरा जो भी सिलेबस है ईपीएफओ का वो पूरा कवर कर देंगे। इसके अलावा आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकाउंटिंग में, सॉरी ऑडिटिंग में। और अकाउंटिंग की क्लासेस साथ में चली रही है, जिसमें 4 क्लास हो गई है, और अब बैक टू बैक सारी क्लासेस आने वाली है, लगातार आएगी। मैं थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब लगातार आपके पास क्लासेस डेली आया करेगी। तो मेक श्योर आप डेली के डेली उनको रिवाइज़ करें, और उनके नोट्स जो टेलीग्राम में मैं डाल देता हूँ उनको आप उनसे आप रिवाइज़ करें, साथ में वीडियो देख सके तो वीडियो 2x पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी वीडियो देखें वो 2x पे चला के देखें, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो हम हमारी ऑडिटिंग की पहली क्लास शुरू करते हैं, जिसमें चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। हम ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे कि ऑडिटिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, स्कोप क्या है, और कमियां क्या है, फीचर्स क्या है, क्यों करते हैं हम ऑडिटिंग। अब जिससे आपको आगे वाली क्लासेस में आइडिया लगे कि हम आगे वाली क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं, किस फील्ड में हम पढ़ने वाले हैं, किस टाइप में हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप की ऑडिटिंग होती है, वो हम सब पढ़ेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। और इस लेक्चर में ये, चूँकि ये एक इंट्रोडक्शन है, तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो शायद आपको अभी समझ ना आए, लेकिन हम उन टर्म्स के ऊपर ही पूरी पूरी क्लासेस लेने वाले, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर जहाँ समझ नहीं आए तो सोच लेना, आगे वाली क्लासेस में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो बस आप कंटिन्यू करते रहे, जो भी मैं क्लास चालू उसको कंटिन्यू करें, आपको लास्ट तक सब कुछ समझ आएगा। जब आप पूरी क्लासेस ख़त्म कर लोगे तो आप ऑडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग देखते हैं। पहले ये ऑडिटिंग आया कहाँ से। तो ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग द वर्ड ऑडिट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ओडायर विच मीन्स टू हियर। ओडायर का जो ऑडिट है वो लैटिन वर्ड ओडायर से बना है, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि प्राचीन समय में जो जागीर और राज्यों के खातों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। जैसे कोई जागीर है, राज्य है, उसके कुछ अकाउंट्स है, उसको क्या पूरी जनता के सामने ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, और जो ऑडिटर होते थे, परीक्षक होते थे, उनको सुनते थे ताकि मिसमैनेजमेंट का पता लगाया जा सके। वहीं से ये शब्द निकला है ऑडिटिंग, ऑडिट। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो अब मॉडर्न मीनिंग में क्या है, ऑडिटिंग इज़ द सिस्टेमेटिक, ये आपको जो कीवर्ड है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन कीवर्ड से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि विच ऑफ द वर्ड इज़ नॉट कंसिस्ट इन ऑडिटिंग वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना। तो ये जो कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है। सिस्टेमेटिक ऑडिटिंग इज़ द सिस्टेमेटिक इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ, किसकी एग्जामिनेशन, ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर। कि ऑडिटिंग एक सिस्टेमेटिक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, वाउचर्स की, अकाउंट्स की और स्टेटमेंट्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो इंश्योर करता है क्या इंश्योर करता है, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, एक्यूरेसी को, रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, कंप्लायंस विद लॉज एंड whether the financial statements present to true and fair व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो अभिलेखों की शुद्धता है, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स को, कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सत्य और निष्पक्षता, मतलब ट्रू एंड फेयर, इसको चित्रण करता है ऑडिटिंग। तो हमारी ये डेफिनेशन हो गई। तो ऑडिटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट चेकिंग फिगर्स बट आल्सो अबाउट वेरीफाइंग कंप्लाइंस एंड एथिकल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। तो जो ऑडिटिंग होती है वो सिर्फ जो फिगर्स होती है उसकी नहीं जांच करता, बल्कि जो इसमें नैतिक वित्तीय रिपोर्टिंग हुई है उनकी फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, इन चीज़ों को भी वो इंश्योर करता है। जबकि देखो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग में हम किसी की जो एथिकल चीज़ें हैं उनको हम काउंट या मेजर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है अकाउंटिंग में, मनी मेजरमेंट। तो हम उन्हीं चीज़ों को अकाउंटिंग में मेजर कर सकते हैं जो मनी की टर्म्स में क्लासीफाई की जा सके। लेकिन ऑडिटिंग में क्या, हम इन सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग हो गया।
अब देखो डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन अलग अलग दिए, जैसे स्पाइसर एंड पैगलर ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है कि एन ऑडिट इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ ए बिजनेस एज विल एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप सो एज टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of business and that the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period। ये डेफिनेशन है, तो सीधे सीधे ये पूछ ली जाती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये स्पाइसन एंड पिगलर ने इसको दी है। जैसे कि हिंदी में हम बात करते तो लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग वह जांच है व्यवसाय के खातों और वाउचर्स की जांच है, जिसमें परीक्षक स्वयं को क्या करता है, संतुष्ट करता है कि बैलेंस शीट सही प्रकार से तैयार की गई है, ताकि व्यवसाय की स्थिति और सत्य और निष्पक्ष चरित्र ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रस्तुत करे और लाभ या हानि जो भी पीएनएल है ना उस अवधि के वास्तविक लाभ या हानि को दर्शाए, जो उस फाइनेंशियल ईयर के या फिर उस टाइम के जो लाभ या हानि है उसको अच्छे से दर्शाए। तो एक डेफिनेशन तो ये, और दूसरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई ने दी है, जिसको हिंदी में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था कहते हैं। उन्होंने क्या इसकी डेफिनेशन दी है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है ऑडिटिंग, एक सेकेंड, ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, कोई भी बिजनेस एंटिटी होता है, चाहे से बड़ा हो या छोटा, हमने ये अकाउंटिंग में पढ़ा है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कि चाहे वो प्रॉफिट बना रही हो ना बना रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी साइज़ क्या है और उसका लीगल फॉर्म क्या है। व्हेन सच एन examination is conducted with a view to express an opinion theory। मतलब हिंदी में हम इसको देखें तो लेखा परीक्षा किसी भी इकाई की वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र जांच है, चाहे वह लाभ के लिए कार्यरत हो या ना हो, उसके आकार या कानूनी रूप की परिवाह किए बिना। जब ऐसी जांच इस उद्देश्य से की जाए उस पर अपना राय व्यक्त किया जा सके, तो उसको ये आईसीआई जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने ये इसकी परिभाषा दी है। जो ट्रू एंड फेयर है, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है, तो ये फ्रेज ट्रू एंड फेयर क्या है, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है, मैंने साथ में इसको लिख भी दिया है। अब देखो हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि फीचर्स, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। तो इसमें देखो ये इसके सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमने ऊपर पढ़ा है, देखो ये कीवर्ड्स में कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये सब इसके की फीचर्स है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक प्लानिंग, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, ये पूरा प्लान से होता है कि पहले प्लानिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, रिपोर्टिंग होगी। इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब मस्ट बी फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, ये नहीं कि कंपनी का कि कोई आदमी है वो उसको ऑडिट कर रहा है तो वो तो जो मालिक कहेगा या उसका जो भी हेड है वो कहेगा वैसे कर देगा, उसके इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटिंग। एग्जामिनेशन ऑफ इट एविडेंस, जो वाउचर, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स जिनसे आपके बिल वगैरह है, इनका आपको एग्जामिनेशन करना है, एविडेंस होने चाहिए। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन नॉट एब्सोल्यूट गारंटी, मतलब कोई ऑडिट कर रहा है, अब मान लो वो अपने ओपिनियन दे सकता है, मान लो कुछ कंपनी लॉस में जा रही है तो वो कह सकता है कि अगर ये चीज़ें ठीक की जाए तो शायद सही हो जाए, लेकिन वो उसकी गारंटी नहीं देता है। तो बस ये उसका काम ऑडिटिंग का है और कुछ अपने व्यूज़, ओपिनियन देने का है, बस वो और किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता है। नॉट फ्रॉड डिटेक्शन अलोन, प्राइमरी रोल इज़ एश्योरेंस, डिटेक्शन इज़ इंसिडेंटल, मतलब कि जो मुख्य भूमिका है वो एश्योरेंस की है, धोखाधड़ी मतलब जो धोखाधड़ी है वो एक माइनर चीज़ है उसमें, इसकी हमारी जो फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में। लीगल एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई गाइडेड बाय लॉज है, स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स है, इन चीज़ों का पालन किया है कि नहीं, ये फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया हिंदी में भी, जिसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, और वही सेम चीज़ें इंग्लिश में और हिंदी में। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ लेना, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश वाला ही करें ताकि वो अच्छे से याद हो जाता है। आप तो देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने पहले ऑडिटिंग पढ़ी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो क्यों ना इंग्लिश में शुरू किया जाए, तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों को डाल दूंगा टेलीग्राम में। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी व्यू देखेंगे हम, थोड़ा हल्का फुल्का देखेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, जो हमारा अगला चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग ही है, तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखो एक तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना।
सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू इंश्योर करना। डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो एरर हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना। चेक कॉम्प्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स की कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं, ये जानना। ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको मैनेजमेंट को एडवाइस देना, इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल, जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है उसको सही करना। बिल्ड ट्रस्ट अमॉन्ग इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, जिससे क्या है और हमारा जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑडिटिंग करें, कुछ कमियां तो उनको निकालें, उनको सही करें। और जो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, आपको किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आप ऑडिटिंग क्यों करवाओगे, ताकि आप जब अपनी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालोगे, मान लो आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसकी कोई बैलेंस शीट देखेगा, ऑडिटिंग रिपोर्ट साथ में देखेगा। ऑडिटिंग रिपोर्ट में देखो, ऑडिटिंग जो करता है वो खुद का रिश्तेदार, जानकार या कंपनी का, मैनेजमेंट का कोई नहीं होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो ये गारंटी लेता है कि मैंने इन चीज़ों को वेरीफाई किया और ये सही है या गलत है, जो भी है। तो इससे क्या है, इन्वेस्टर और क्रेडिटर है उनमें ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इसका जो भी हम डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स है वो चैप्टर 2 में देख लेंगे। अभी के लिए थोड़ा आप ये समझ गए होंगे कि हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राथमिक उद्देश्य और द्वितीयक उद्देश्य हमने देखे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है, लेखा परीक्षा का महत्व। लेखा परीक्षा कहते हैं ऑडिटिंग को हिंदी में। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है फॉर ऑनर्स। अब अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंस अलग अलग हो जाता है। जैसे ऑनर्स और शेयर होल्डर्स, उनके लिए क्या है, अश्योरेंस अबाउट मैनेजमेंट्स ऑनेस्टी, कि जो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी है वो उनको अश्योर करते हैं ऑडिटिंग से। और जो क्रेडिटर्स है और इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या है कि रिस्क को कम करे, और लैंडिंग और इन्वेस्टिंग इसमें थोड़ी जो इसको जो इसका रिस्क है उसको कम करे। किसके, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या उधार दे रहे हो किसी को, तो उसका रिस्क कम करे। ऑडिटिंग करोगे आपको पता लगे कि भाई ये कंपनी में तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो पैसा डुबाने की पूरी स्कीम है ये तो। और आपको ऑडिटिंग से ही पता लगेगा कि हाँ कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जो उन्होंने दिखाया, उनके प्रॉफिट्स दिखाए हैं वो सब ट्रू एंड फेयर है। ये सब चीज़ें किससे पता लगेगी, ऑडिटिंग से। तो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए उनके जो रिस्क है उसको कम करने में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिटिंग। गवर्नमेंट के लिए क्या है कि इंश्योर प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस प्रिवेंट्स एवेजन, कि जो हमारे, मान लो आप ऑडिटिंग ठीक से कर रहे हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, बैलेंस शीट बना ली, आपने अपने जो भी इनकम है उनको अच्छे से दिखाया है, सही तरीके से दिखाया है, आपने अपना टैक्स टाइम से भरा है, इन चीज़ों की गारंटी ऑडिट से ही तो पता लगेगी। उन्हीं से पता लगेगी कि उन चीज़ों को सही से डाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में, या नहीं डाला है। तो गवर्नमेंट, जिससे क्या टैक्स की चोरी को रोका जा सके, और उनका जो गवर्नमेंट के जो लॉज है, एक्ट्स है, हम जो पढ़ रहे हैं, लेबर लॉज वगैरह, उनको अच्छे से कॉम्प्लाइंस किया है कि नहीं, ये चीज़ें ऑडिटिंग से ही पता लगी। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल है, कि भाई कोई काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है, कि भाई उनको उनका फ्यूचर भी एम्प्लॉयज़ का उसी कंपनी में है, तो मान लो उनको ट्रांसपेरेंसी का पता लगे, ऑडिटिंग से ही पता लगेगा ये सब चीज़ें। और सोसाइटी के लिए क्या है, इंश्योर एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, कि भाई नैतिक कॉर्पोरेट आचरण सुनिश्चित करना फॉर सोसाइटी। कि कोई, मान लो कोई एफएमजी वाली है जो प्रोडक्ट्स बनाती है डेली यूज़ के, तो उससे ऑडिटिंग से पता लगा कि भाई उन्होंने इस टाइप का कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा था, वो अच्छा है कि नहीं। ये सब चीज़ें सोसाइटी में ही तो इम्पेक्ट डालेगी, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट है वो सोसाइटी खरीदी, तो सोसाइटी के लिए भी ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट्स ज़रूरी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई ऑडिटिंग की। अब देखो थोड़े एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि ऑडिटिंग क्या है। देखो जैसे कि पहला एग्जांपल है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन क्या है, सपोज ए कंपनी सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीज़ आर मिस्टेकली रिकॉर्ड एज 1 लाख। किसी कोई कंपनी थी जो अपने अकाउंट मेंटेन कर रही थी, तो उन्होंने 10 लाख की जगह 1 लाख लिख दिया। अब देखो अगर ऑडिटिंग नहीं होती, विदाउट ऑडिटिंग क्या होता है, प्रॉफिट, जो उनका प्रॉफिट है वो बहुत कम दिखाई देता। तो जो कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इन पे भरोसा लोगों का कम हो जाता, कि भाई इनका तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने 10 लाख को 1 लाख लिख दिया। ये गलती से हुआ, अगर ऑडिटिंग नहीं होती तो पता भी नहीं लगता। अब ऑडिट हुई है, ऑडिट विद ऑडिटिंग क्या होगा, विद ऑडिट एरर डिटेक्ट हो गई और अकाउंट्स को करेक्ट कर दिया, जिससे उनका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो अच्छे से उनको मिल गया। तो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल
यह है कि फ्रॉड डिटेक्शन का, मान लो एक कैशियर है जो फेक वाउचर्स क्रिएट करता है ऑफिस एक्सपेंसेस के, और 2 लाख रुपए की वो हड़प लेता है। अब ऑडिटिंग नहीं होती, तो विदाउट ऑडिट क्या होता कि जो फ्रॉड है वो कंटिन्यू चला रहता और किसी को पता भी नहीं लगता। अब ऑडिट हुई तो ऑडिटर चेक सपोर्टिंग बिल्स, फाइंड मिसमैच, फ्रॉड एक्सपोज। ऑडिटर ने जो बिल्स थे उनको वेरीफाई किया, चेक किया, तो उसको गड़बड़ लगी और जो उसका फ्रॉड है वो एक्सपोज हो गया। तो इसलिए देखो ऑडिटिंग ऐसे काम करती है। एग्जाम्पल तेरी देखो, सोशल ऑडिट, ये यूपीएससी फोकस है, मतलब इन जो भी हम ईपीएफओ में पढ़ रहे हैं, देखो हम ईपीएफओ में जब अब जॉब करने जाएंगे तो आपका जो मेन मोटिव वो कंपनीज को रेगुलेट करना नहीं है, आपका मेन मोटिव वो होगा कि जो उसके मेंबर्स हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है, सोशल सिक्योरिटी आपको इंश्योर करना है। यूपीएससी सॉरी ईपीएफओ का जो मोटो है वो क्या है, सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सोशल ऑडिट यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। जैसे कि मान लो मनरेगा है, अब यहाँ पे मनरेगा का एग्जांपल दे रखा है, लेकिन मनरेगा से कोई लेना देना नहीं होता है ईपीएफओ का, उसका एस्टेब्लिशमेंट से ही लेना देना होता है। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जैसे मनरेगा चल रहा है। अब ग्राम सभा कंडक्ट से सोशल ऑडिट ऑफ फंड्स स्पेंट ऑन विलेज प्रोजेक्ट, मान लो मनरेगा में किसी विलेज पे प्रोजेक्ट पे कुछ पैसे खर्च किए तो उनका ऑडिट किया गया, तो विलेजर्स एग्जामाइन वेदर फंड्स ऑफ, एक सेकंड कॉल आ जाता है यार बार बार बीच। हेलो, आई विल कॉल यू रिटर्न। ओके ओके। देखो मनरेगा में जैसे विलेजर्स हैं वो एग्जामाइन करेंगे वेदर फंड्स ऑफ फॉर वेल्स रोड्स वर जेन्युइनली स्पेंड, कि भाई कुएं बनाए गए, रोड बनाए गए, जो फंड्स आए तो वो अच्छे से ठीक जेन्युइनली स्पेंड किया गया है कि नहीं, विलेजर्स को इससे पता लगेगा। और इन केस ऑफ करप्शन अकाउंटेबिलिटी इज फैक्ट्स, अगर करप्शन हो रहा है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है फिर उसको सही करने की। तो इससे ऑडिटिंग से ये सब पता लगेगा। तो हमने उदाहरण देख लिए, इसके 3 उदाहरण देख लिए, जिससे आप आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब देखो लेखांकन और लेखा परीक्षा में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब देखो हमने अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं हम साथ में, 4-5 क्लास हो चुकी है, आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ऑडिटिंग पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अकाउंटिंग पढ़ लोगे तो ऑडिटिंग आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि कैसे हम लेजर तैयार कर रहे हैं, जनरल से लेजर में डाल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि ऑडिटिंग में हम फंसे ना जब ऑडिट करें तो। और लास्ट में देखो ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं, नहीं होता तो फिर उसको ढूंढते हैं, वो सब क्या है, वो ऑडिटिंग ही एक तरीके से इंटरनल ऑडिटिंग होती है, कंपनी खुद ऑडिट करवाती है कि भई हमने जो किया वो ठीक किया नहीं। अब बाहर से ऑडिटिंग आ रही है, मान लो आप कैग की ऑडिटिंग देख लो, तो वहाँ पे फाइन्स वगैरह भी है, फिर अगर आपने अच्छे से नहीं दिया, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया आपने, धोखाधड़ी मानी जाएगी फिर वो। तो अकाउंटिंग ज़रूरी है पढ़ने के लिए, तो मेक श्योर आप अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है वो देखो। मीनिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, IMRC SAC हमने पढ़ा था। IMRC SAC ये क्या है, आज जाके अकाउंटिंग की क्लास में देखो क्या है ये, पूरा का पूरा एक लेक्चर पढ़ा है इस पे, जिससे और अकाउंटिंग शुरू की हमने। लेकिन ऑडिटिंग में क्या है, एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, इसको यहाँ पे तो इनको बनाते हैं, इनको यहाँ पे चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। स्टेज क्या, प्राइमरी प्रोसेस है अकाउंटिंग, और ऑडिटिंग क्या सेकेंडरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जाके अकाउंटिंग पढ़ो, क्योंकि वो आपका प्राइमरी चीज़ है, और उसके बाद ऑडिटिंग आता है जो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि अकाउंट्स बनने के बाद ऑडिटिंग की जाती है, पहले नहीं की जाती। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टू असर्टेन प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन। ऑडिटिंग क्या है, टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड लाइबिलिटी, इसमें इन चीज़ों को बनाया जाता है और इसमें इसको वेरीफाई किया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डन बाय अकाउंटेंट, डन बाय ऑडिटर। अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। आउटपुट क्या है इसका, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, P&L, और इसमें आउटपुट क्या है, हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। इसमें हम ये बनाएंगे, बैलेंस अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, ऑडिटिंग में उन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में अलग। मैं इसी की बात नहीं कर रहा, EPFO की, और जो अदर्स एग्जाम्स है जिसमें ये सिलेबस है ऑडिटिंग अकाउंटिंग का कहीं पे, तो वहाँ पे इन चीज़ों से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग देखते हैं, लेखा परीक्षा का क्षेत्र।
covers all financial statements of an organization, includes checking compliance with Companies Act, Income Tax Act, Labor and Social Security Act, जो कि हम लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है, ये आपको ईपीएफओ में जाने के बाद अच्छे से पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए काम जितना एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ रहे हैं हम। जैसे ईपीएफ एक्ट 1952 की मैंने पूरी वीडियो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लेबर लॉज है उसके जो इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं उसकी जो एक प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे बनानी है, जाके उनको चेक करो। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग में एक्सटेंडेड टू कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये सब क्या है, ये मारने वाले लेक्चर्स पे इनके पूरे के पूरे चैप्टर है, इन पे तब देखेंगे। अभी के लिए बस आप थोड़ा ओवरव्यू ले लो। मॉडर्न स्कोप क्या है, डिजिटल ऑडिट्स क्या है, ईएसजी ऑडिट्स क्या है, ब्लॉकचेन ऑडिट्स क्या है, इन सब पे भी पूरे के पूरे पूरे आगे चैप्टर है, तब उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा स्कोप देख रहे हैं हम कि क्या क्या होता है ऑडिटिंग में, आगे आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है, बेस्ड ऑन सैम्पलिंग ऑडिटर्स कांट चेक एवरी ट्रांजेक्शन। कुछ सैंपल दिया जाएगा। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मान लो तो किसी कंपनी का डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसकी बैलेंस शीट में बहुत भरी पड़ी रहेगी, उसके डेली ट्रांजैक्शन भरे पड़े रहेंगे, वो सब चेक नहीं किए जा सकते। फिर अगर चेक करना होता तो अकाउंटिंग वो खुद ही कर लेता। तो उसमें क्या सैंपल लिया जाता है, कहीं से भी रैंडमली कुछ भी उठा लिया और उसको चेक कर रहे हैं, तो अगर वो सही पाया गया तो ठीक है, और सब नहीं पाया गया तो फिर अच्छे से और ज़्यादा चेक करते हैं कि भाई गड़बड़ी मिल गई, तो उनको पहले वहीं डाउट हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो फिर सब कुछ चेक किया जाता है, और सैंपल में और रैंडमली कहीं से भी कुछ भी ले लिया जाता है सैंपल। और लिमिटेशंस में डिपेंडेंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है, मे बी मिसलीडिंग, जो मैनेजमेंट ने जो भी बयान दे दिए उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। जो भी लिख दिया, अब खुद तो वहाँ पे था नहीं जब कुछ भी हो रहा था, तो मैनेजमेंट ने जो कहा है, जो उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, रिपोर्ट बनाई है, पीएनएल अकाउंट बनाया है, वो सब क्या है, मैनेजमेंट के ऊपर ही निर्भर होती है पूरी ऑडिटिंग। टाइम एंड कॉस्ट कंसर्न, कंप्लीट वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि ऑडिटिंग क्या है, कंप्लीट सब चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मान लो कोई फर्नीचर का बिजनेस है, अब वो एक कुर्सी खरीद रहा है, किसी दिन दो कुर्सी खरीद रहा है, किसी दिन तीन खरीद रहा है, किसी दिन खरीद नहीं रहा, वो सब चीज़ों को वेरीफाई करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, तो सैंपल के आधार पर किया जाता है। ये एक लिमिटेशन भी है इसकी। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, मतलब कुछ मिली भगत हो, मान लो ऑडिटर और फाइनेंशियल जो जो मैनेजमेंट है जो कंपनी का, वही मिल गया, तो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक इसकी क्या लिमिटेशन है। ओपिनियन नॉट गारंटी, जैसे अब ऑडिटर है, वो कुछ अपने ओपिनियन दे रहा है, तो वो बस ओपिनियन है, एक सलाह है, वो 100% एश्योरेंस नहीं देता कि मैं कुछ बता रहा हूँ उससे आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो समटाइम्स MCQ आस्क ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो ये सीधा सीधा एक ऐसे डाल दिया जाता है स्टेटमेंट, और पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे संभव है, या फिर एग्जांपल देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन है इसकी, जो मान लो कुछ भी एक स्टेटमेंट दे दिया कोई सिचुएशन क्रिएट करके, और फिर कह देते कि ये कौन सी लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता, सीमाएँ हमने देख ली है। अब रिलेवेंस ऑफ ऑडिटिंग इन यूपीएससी पीएफओ के, इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में एंश्योर कंप्लायंस विद ईपीएफ, ईएसआई, बोनस एक्ट, ये एक्ट है जो मैंने पढ़ा रखे हैं, उनको जाके चेक करो। सोशल सिक्योरिटी में ऑडिटिंग ऑफ पीएफ फंड्स, पेंशन फंड्स, जब आप एओ ईओ बन जाते हो तो आप कंपनी में जाते हो, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करते हो कि जो पीएफ फंड्स है, वो पेंशन फंड्स है, वो ठीक से कि जमा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, इन चीज़ों को क्या वो, और एक तरीके की ऑडिटिंग ही, आप इंस्पेक्टर जाके इंस्पेक्ट कर रहा है, वो क्या ऑडिट ही कर रहा है एक तरीके से। गवर्नेंस में जैसे कैग ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैग ऑडिट करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट्स इन वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा, ये सब एग्जांपल है। फ्रॉड डिटेक्शन रिलेवेंट आफ्टर स्कीम लाइक सत्यम, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे रिलेवेंस है, कैसे ये एग्जांपल के तौर पे आप मान लो। और क्विक रैप में ऑडिट क्या है, ओरिजिन ऑफ ऑडिट क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस क्या है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी है। और ऑडिटिंग का ये पहला लेक्चर है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया। इसके हिंदी और इंग्लिश के जो नोट्स है मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।